अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.3 के 4 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 वाला भी लिख दूंगा मैं। बेटे 7.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 7.2 इंपॉर्टेंट थी। इनमें से 2 शॉर्ट आते हैं बेटा, तो और एक लॉन्ग आता है। तो बेटा इस एक्सरसाइज से नहीं, पूरे चैप्टर से आते हैं। तो बेटा बहुत लेंदी और खूबसूरत एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आगे भी जाके काम आएंगे, आपको आ जाए। नहीं बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पर बेटा मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जैसे ये रही। मान लें कि एक एग्जाम्पल है, आप इसमें बेटा कुछ भी पुट करें, वो स्ट्रेट लाइन बन गई ऐसे, ठीक है। इस बार वो आपको क्या कह रहा है पता है? अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पर आप जो है ना एक काम करें, एक्स लिख दे, 2 का 2, वाई की जगह 1 रख दे, ठीक है। 2 1 2 और 2 उधर पास किया, तो 2 1 2 और माइनस में उधर पास प्लस 3, एक्स कितना आया? 3 आया। और वाई क्या पुट किया था आपने? वाई यहाँ पर 1 पुट किया था, यानी 3 ये आया, कॉमा 1। एक पॉइंट है, क्या है? पॉइंट। ऐसे ही वो आपको क्या करेगा, इस बार पॉइंट देगा और आपसे कहेगा इक्वेशन निकालो, यानी ये इक्वेशन बनाओ, सही है। और आपको स्लोप भी देगा कि इक्वेशन कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है, कैसे स्लोप है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बेटा इसके अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकाल ली होगी जी। अब देखिए बेटा मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, उसको आपने याद करना है। बेटा जब भी अगर आपके पास पेपर में आए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर बोले परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, क्या बोल रहा है मैं समझा देता हूँ। अब बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस का मतलब क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या? जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे भी समझाना है मैंने, बाद में समझाऊंगा, अभी आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ। ये देख रहे हैं आप बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये बिल्कुल स्ट्रेट। और बेटा ये जो है ना आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस है बेटा, ये आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस, यहाँ तक ले, और ये ओरिजिन होता है बेटा, सही है। अब बेटा ये कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैं इसको जो है ना ग्रीन मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? पैरेलल टू एक्स, अब देखो एक्स एक्सिस यूँ जा रही है, पैरेलल का मतलब क्या है? दूसरा भी यूँ जाना चाहिए, तो वो क्या होगा? ये वाला होगा, ये देख रहे हो, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्यों? एक्स एक्सिस ओरिजिन पे तो यहाँ ये है, अगर ऊपर जितना भी जाए लेकिन ये पैरेलल रहेगा, इनका डिस्टेंस सेम रहता है। मैं कहूँ अगर एक रेल की पटरी यूँ जा रही है, ये एक्स एक्सिस है, दूसरी भी यूँ जा रही है, ये भी एक्स इस पे जा रही है, पैरेलल है, देख रहे हो? इनके दरमियान डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। तो अब मुझे बताए कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है इनके दरमियान डिस्टेंस सेम रहेगा, है क्या नहीं? अगर ये 2 पर है, मान लीजिए ये 2 पर है, मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा सकती है लाइन, ये यहाँ फिक्स हो चुकी है, यू पैरेलल है, यहाँ तक रियल है। अगर ऐसा होता है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यहाँ पर, सही है, ये यहाँ कट हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वाई एक्स क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पर कोई भी नंबर टकरा जाए वो क्या हो जाता है? एक्स वहाँ पर क्या हो जाता है? 0। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पर अगर y टकरा जाए तो वो क्या हो जाता है? y यहाँ पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझा चुका, बहरहाल इस पर नहीं पड़ता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया एक बात। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये देख रहे हो 90 डिग्री का, यहाँ भी बना रहा है 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर बोलेंगे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, क्योंकि परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और हम इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर बोलेंगे तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किस पर बना रहा है? यहाँ पर वाई पे बना रहे हैं, तो परपेंडिकुलर टू वाई भी बोल सकते हैं और पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। मालूम हुआ जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होता है, जो वाई के साथ क्या बताता है? 90 डिग्री का एंगल। तो एमसीक्यूज याद रखना भी, ठीक है बेटा। अच्छा, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो y इक्वल टू y1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का कोई काम नहीं होता, मैंने आपको बताया जब भी यहाँ टकराता है तो x 0 हो जाता है, इसलिए मैंने आपसे कहा ये फार्मूला है, या y इक्वल टू y1 हो गया। इसी तरीके से वो कह रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू y एक्सिस का क्या है? इसको इस मार्कर से ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा बेटा? ये देखो, ये क्या है? x एक्सिस, y एक्सिस ये, इसके पैरेलल पे यूं जाना चाहिए, तो मान लो ये रहा, ओहो
ये रहा, मान लें कि ये रहा, ठीक है। अब देखो बेटा ये किसके पैरेलल है, y यूँ है तो y के पैरेलल पे यूँ जा रहा है या नहीं जा रहा, पैरेलल टू y एक्सिस। अब बताओ ये टकरा कहाँ रहा है, यहाँ। अब बताओ यार कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90। तो अब बताओ क्या आप कह सकते हो पैरेलल टू y एक्सिस भी कह सकते हो इस लाइन को, या फिर परपेंडिकुलर टू एक्सिस भी कह सकते हो, क्योंकि x पर क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। और ऐसे ही सेम यहाँ पर y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब ये कहा है x बराबर x1 के होगा, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही बेटा आपके पास स्लोप पॉइंट फार्मूला है। जब आपके पास एक, अच्छा देखो बेटा एक काम करते हैं, ये जो फार्मूलाज है जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। दूसरे तीसरे में यहाँ तो इसका काम नहीं है, दूसरे तीसरे चौथा पाँचवें क्वेश्चन में इसका काम शुरू हो जाएगा, तो वहीं पे समझाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये डायग्राम मैंने पहले ही बना के रख दी, अच्छा हुआ, अपना एक काम क्या हो गया, आसान हो गया। इसको मिटा देता हूँ जी। तो बेटा इसको भी थोड़ा खूबसूरत कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रहा सही, और ये यहाँ तक, एक क्रॉस नहीं है भाई, एरो एरो जी। तो बेटा अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मांग रहा है। तो आपसे क्या मांग रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट और लाइन, स्ट्रेट लाइन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, सही है। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस की बात नहीं कर रहा, x एक्सिस की बात नहीं कर रहा, यहाँ क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस का मतलब y भी और x भी, ठीक है, यानी एक्सिस का मतलब होता है y भी और x भी। तो यानी मुझसे क्या मांग रहा है, पैरेलल की स्पेलिंग पैरेलल, हाँ मेरी स्पेलिंग तो समझ रहे हो ना, तुम्हें पता है। पैरेलल टू x एक्सिस नहीं मांग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन टू, अच्छा इक्वेशन क्या, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी इक्वेशन चाहिए, इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है। इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर, या इसको मिटा देते हैं। अब आपको पता लग गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, आपको पता लग गया क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी इसके अंदर है, वाई एक्सिस भी अंदर है। अब आपको पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है, 3, यानी दोनों पॉइंट कहाँ से पास हो रहे हैं, 3, से। अब देखो 3, तो यहाँ आएगा, ये लाइन यहाँ की जगह यहाँ बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए की थी, ज़रूरी नहीं है डायग्राम, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर, ऐसा नहीं है तुम बोलो सर ये 3 पॉजिटिव है, ये हो गया, y नेगेटिव है तो नीचे आता है। मैं बोलूँगा जी भाई मेरे को पता है, लेकिन मसला ये क्या बना दिया, मुझे क्या पता था। डायग्राम ज़रूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको यहाँ नहीं बनाना चाहते, सही है, यानी यहाँ बना लो, ये रहा पैरेलल है, अभी है बट नो इशू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और यहाँ वाई एक्सिस पर है, और ये पॉइंट हो गई है, एक पॉइंट दे दिया उसने, ठीक है, एक पॉइंट ज़रूर देता है। अब यहाँ देखो, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या मैं कहता हूँ पॉइंट क्या गिवन है मेरे पास, पॉइंट क्या है 3, ये पॉइंट मुझे गिवन है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ तक क्लियर बेटा, मेरा। अब क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, ये रहा, y बराबर y1 के, y का y1 क्या है, ये पहला पॉइंट क्या होता है x1, दूसरा क्या होता है y1, ठीक है। तो ये क्या है x1, ये क्या है y1, तो y1 कितना है, -4 है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अगर आपकी बुक में ऐसे ही छोड़ा हुआ तो ऐसे ही छोड़ दो, वरना मेरा मशवरा है भेज दो, अच्छा लगता है। वहाँ क्या रहेगा 0। अब बताओ इक्वेशन बनी या नहीं बनी, इक्वेशन बन गई, स्ट्रेट लाइन पॉइंट्स के थ्रू निकालिए, ठीक है। अब यहीं पर 4 पैरेलल, MCQs में आते ही, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में तैयारी करो, उसके बहुत काम आता है। पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ तक क्लियर। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होता है बेटा, x = x1 होता है, x = x1, x का x1 क्या है बेटा, यहाँ देखो 3 है, 3 लिख दिया, और ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, -3। तो देख लो आपकी बुक में ऐसे ही छोड़ा है तो ऐसे ही, नहीं तो ऐसे ही, कोई मसला, आंसर हो गया, ख़त्म। यही है भाई, यही है, सही है ना। मुंह बंद करो अपना, मुंह बंद करो, शाबाश। यहाँ देखो बेटा, अब देखो बेटा इसकी डायग्राम कुछ भी हो सकती है, इसकी डायग्राम कोई भी मसला नहीं, यही है, देखो ये लगाया आपने, ये देख रहे हो, यू किया, सही, ये रहा, ये x एक्सिस है, लिख दिया। अब देखो 5,2 है, 5 यहाँ पॉजिटिव में है तो यहाँ होगा 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, मेरे को मसला नहीं है भाई, 2 y पॉजिटिव है तो ऊपर होगा, ये रहा, मान लो ये रहा, मान लो ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है x एक्सिस यहाँ से जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस ये होगा,
और वाई एक्सिस यहाँ से पास होगा, ठीक है ना। ये रहा, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स। क्वेश्चन क्या मांगा है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ क्या, स्ट्रेट लाइन चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस चाहिए, ठीक है सही। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ भी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मांग रहा है, यानी एक्स के भी वाई के भी चाहिए। तो वही सेम क्वेश्चन है, बस पॉइंट अलग दिया हुआ है। पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट पीछे बुक के एक आंसर गलत है तो उसको देख लीजिएगा, मैं यहाँ सही करवा रहा हूँ, तो कोई मसला नहीं, बुक का देख लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन अब यहाँ लिख देता हूँ 4, सही। अब यहाँ लिख देते हैं 4 पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख देते हैं। पहले कोई भी मालूम कर सकते हो, बेहतर है कि पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस मालूम कर लो, यहाँ तक कोई मसला बेटा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y बराबर y1 के होता है। आसान है कि एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू y1 होगा, ठीक है। अब देखो बेटा y1 क्या है, ये x होता है, ये y होता है, तो y इक्वल y1 क्या हो जाएगा 2, ये 2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -2 इक्वेशन। अब पैरेलल टू क्या होगा 4 पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब बच्चे कहेंगे सर आपने इस y की जगह क्यों नहीं पुट किया, बेटा y फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, इसको आप नहीं छेड़ सकते, समझ में आ रही है ना। याद रख, सॉरी y फिक्स पॉइंट नहीं है, y वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। आप नए नए डिफरेंट पुट करते रहो, नए आते रहेंगे। यहाँ 1 पुट कर दो तो -1 बच जाएगा, 2 पुट, खैर बहरहाल वो वाला कॉन्सेप्ट है। बेटा यहाँ देखिए, तवज्जो दे, अस्तगफिरुल्लाह। पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या है, अपना x इक्वल टू x1। मैं आपको समझाऊंगा, ये वाली बात आगे समझाऊंगा, अभी शुरू हो गया मैं, माफ़ करना, उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। x1 क्या है बेटा 5, ये +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा -5। तो मेरे ख्याल में बुक के पीछे इसका आंसर गलत है, शायद आंसर आ गया, बस ख़त्म। अब देखिए बेटा, डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं, अब नहीं बना रहा भाई इसकी। बोलते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, बोलता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखिए। राइट का मतलब, मैंने कहा ना W से जो चीज़ें शुरू होती है ना, इसका मतलब है आस्किंग कर रहा है, वेयर, वाई, हु, समझ रहे हो ना। राइट लिखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्पेलिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइन ये रहा मांगा, बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी सिर्फ पैरेलल टू एक्स एक्सिस मालूम करना है। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या था, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट, यानी दोनों मालूम करने थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज़ ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द अबव द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या, डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए बेटा, ये है एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आप खुद बताइए क्या होगा, क्या होगा बेटा, खुद बताओ। ऊपर होगा या नहीं होगा, यूँ होगा या तो यूँ होगा, है क्या नहीं, है क्या नहीं। ये एक्स एक्सिस है। अब ये बिलो है, बिलो माइनस में जाता है, ये क्या है, अबव है, यानी पॉजिटिव में जाता है। तो ये यही कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम अबव द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से अबव है, ऊपर की जाने का है। तो जस्ट तुम्हें कह रहा है कि 5 क्या है, इज योर एक्स है, ये 5 है, इसके अबव पे बन रहा है। अब अबव पे कितना बन रहा है अपने को उससे लेना देना नहीं है, समझ में आया कि नहीं। और सिर्फ उसने इशारा दे दिया, अब आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4, अच्छा अब चलो लिख देते हैं 4 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में जैसे कहा गया है। अब बेटा एक्स एक्सिस पर क्या होता है बेटा, y इक्वल टू y1, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखिए बेटा, y जैसा था वैसे ही लिख दिया, इक्वल y1 क्या है, यही 5 है, +5 इधर आके क्या हो जाएगा -5। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। पीछे आंसर गलत होगा शायद इसका, वल्लाह वाला मैंने सही किया है। अब देखो बेटा, आपको समझा देता हूँ अबव एक्सिस का मतलब क्या है। देखो बेटा, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज़। बेटा देखो, ये एक्स एक्सिस है और बेटा ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब खुद बताओ कि आपका पैरेलल क्या होगा, ऊपर होगा या तो नीचे होगा। उसने बोला अबव, अबव का मतलब पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव है, अबे भाई वो उधर से इधर गया है, नेगेटिव आया, सही है, अजीब। अब देखो अबव का मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3, यहाँ 5 पे पहुँचा होगा, ये 5 पे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब यहाँ पर कितना है वो नहीं पता मुझे, वो तो चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ फिक्स हो गया अबव 5 एक्सिस का क्या होता है, इनका डिस्टेंस क्या है 5 है। यहाँ का नहीं पता, ये तो चेंज होते रहते हैं, इसका मसला। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये यही बात थी। आ जाते हैं इसका चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं।
जी तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, आखिरी क्वेश्चन है तो बस डायरेक्ट इसको कर देते हैं। बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैरेलल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मांगी है आपसे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। एल है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस मांगा है, फॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये रहा, सही है बेटा। पैरेलल टू वाई एक्सिस पे क्या होता है बेटा, x इक्वल टू x1 होता है जी। ये रहा। अब देखिए बेटा बात सुनो, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट। अभी आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, रुक जाओ। x इक्वल टू 6 यूनिट, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा 6, और ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर। अब देखिए बेटा क्या है, बेटा ये ना मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x है, ये y है, ठीक है। अब बेटा पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो बेटा क्या होगा, इधर होगा या इधर होगा, है कि नहीं। अब वो कह रहे हैं कि 6 यूनिट ऑन इट्स लेफ्ट। अब लेफ़्ट की बात की है बेटा, तो इसका मतलब इधर है, इसको हटा देते, ये राइट है ये लेफ़्ट है। अब देखो लेफ़्ट पे क्यों है, इधर देखो, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6, ये लेफ़्ट पे। और ऊपर होगा, जो ऊपर और अबव एंड बिलो की बात करेगा, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि वो किसकी बात कर रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। लेफ़्ट और राइट की बात करेगा तो वो किसकी बात कर रहा है, पैरेलल टू अपना वाई एक्सिस। ये आपको याद रखना चाहिए, पैरेलल टू वाई लेफ्ट और राइट में जाता है, और एक्स एक्सिस जो है ना वो अबव एंड बिलो जाता है। ये भी एक की पॉइंट है कि ऐसा भी पूछ सकता है। बहरहाल एमसीक्यूज़ वगैरह में आते हैं, इतने छोटे क्वेश्चंस हैं, आगे जाके इंशाल्लाह इसके बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहरहाल आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया, उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।